Hello everyone, Namaste. My name is Sudeep Mehta and I am a physics teacher at edge.in. ये एक स्पेशल वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूँ and it is on a very interesting topic. Yesterday, our country achieved something very special. An individual achieved something very special. Our beloved sportsperson Neeraj Chopra won a precious gold at the World Athletics Championship 2023 in Budapest. It is an outstanding achievement and we are so very proud of him. पर ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ it is based on the physics that is involved in javelin throw. फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों के साथ एसोसिएट हम उसको कर सकते हैं. इट इज़ एवरीवेयर और irrespective of whether we know about it or not, we cannot ignore it. फिजिक्स को हम कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसी बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसीलिए टॉपिक है द फिजिक्स बिहाइंड द जेवलिन थ्रो. द फिजिक्स बिहाइंड द javelin throw. Just to share with you all कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन को थ्रो किया था 88.17 मीटर्स इन ऑर्डर टू विन द गोल्ड और गोल्ड जीता था. इसलिए गोल्डन लेटर्स में मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. चलिए देखते हैं कि जेवलिन थ्रो में फिजिक्स किस तरह से और कैसे इन्वॉल्व होता है. सबसे पहले जब भी किसी चीज को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में थ्रो किया जाता है तो इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक स्टैटिक पिक्चर है, नीरज चोपड़ा का ही है. और प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपको उससे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो जो लोग फिजिक्स जानते हैं उनको मालूम है कि रेंज की फॉर्मूला होती है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. और जब भी आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तब ये साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए इट हैज टू बी 1. साइन 90 इज 1 तो ये जो 2 थीटा आपका होगा वो 90 डिग्री होगा और थीटा जो आपका होगा वो 45 डिग्री होगा. जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च किया जाता है तब उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है जिसको रेंज बोलते हैं वो मैक्सिमम होता है. तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि अगर यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाता हूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप देख सकते हो कि यहां पे जो एंगल बनेगा इट हैज टू बी 45 डिग्री. आप देख सकते हो कि ऐसी प्रैक्टिस की जाती है कि चीज़ों को 45 डिग्री पे लॉन्च किया जाए, जेवलिन को 45 डिग्री पे लॉन्च किया जाए ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे. ऐसी इवेंट्स में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मोर देन 1 चांस, यहाँ पे 6 चांसेस मिलते हैं और ज़्यादातर इनका एफर्ट ये रहता है कि 6 के 6 थ्रोज जो होते हैं वो 45 डिग्री पे हो ताकि जेवलिन मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे. पर यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती है. खाली 45 डिग्री पे लॉन्च करने पे मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं मिलता है जेवलिन के केस में. तो और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे है उसको देखते हैं. जब भी कोई जेवलिन थ्रोअर जेवलिन को थ्रो करता है तब जो फाइनल स्ट्राइड्स होते हैं उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 सेकेंड होता है विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल हुआ ये. 0.2 टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो थ्रोवर होता है वो अपना राइट फुट लैंड करता है, देन ही लैंड्स द लेफ्ट फुट को फाइनली लैंड करते हुए एक्सेलरेट करते हुए जेवलिन को थ्रो किया जाता है. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बेस होना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है.
अगर बेस स्टेबल होगा तभी जेवलिन को लॉन्ग डिस्टेंस पे थ्रो किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट फुट को पिवोट की तरह यूज किया गया है और फिर जेवलिन को थ्रो किया गया है। यहाँ पे जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि जो फाइनल 1 सेकेंड होता है ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। मैंने ये बेसिकली ये वीडियो है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो आप देख सकते हो कि फाइनल 0.1 सेकेंड जब होता है, जब लेफ्ट फुट ऑलरेडी लैंड कर चुका हुआ होता है, उस टाइम पे एक्सेलरेशन बहुत ही शार्पली इंक्रीज होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि देयर इज अ शार्प राइज इन एक्सेलरेशन, और जेवलिन को थ्रो करने के बाद सडनली द एथलीट हैज टू स्टॉप। तो ये बहुत ही डायनामिक इवेंट है और बहुत ही विगरस इवेंट होती है। तो दिस इज अनदर थिंग विच एवरीवन नीड्स टू नो। नेक्स्ट थिंग जो सबको मालूम होनी चाहिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि किसी भी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक मेटल बॉल की ट्रेजेक्ट्री को शो किया गया है, तो जब भी एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसका एक पैराबोलिक पाथ होता है, उसका एक डिस्टेंस कवर्ड होता है जिसको हम रेंज बोलते हैं। लेकिन जेवलिन को जब थ्रो किया जाता है स्पेसिफिक तरीके से, तब वो एक एडिशनल डिस्टेंस को कवर करता है। आप देख सकते हो कि यहाँ से जेवलिन का जो पाथ है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो नॉर्मल मेटल बॉल की ट्रेजेक्ट्री से थोड़ी डिफर करती है, और आप देख सकते हो कि नॉर्मल मेटल बॉल की कंपैरिजन में जेवलिन थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है। इसके पीछे एरोडायनामिक्स, मतलब जो एयर का जो लिफ्ट होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं कि ये लिफ्ट किस तरह से काम करता है। ओके, जब भी जेवलिन को थ्रो किया जाता है तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। उसको कन्वेंशनली सारे प्रोजेक्टाइल्स की तरह 45 डिग्री पे लॉन्च नहीं किया जाता। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। ओके, जो एंगल ऑफ अटैक आपका है वो आपका पिच एंगल, मतलब कि जिस एंगल पे जेवलिन को थ्रो किया गया है, और आपके जो डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एंगल बनाती है, उन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ अटैक होना चाहिए वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत कम है, मान लीजिए ये 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एरोडायनामिक लिफ्ट चाहिए जेवलिन के केस में वो आपको नहीं मिलेगी। अगर ये एंगल बहुत ही ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपका जेवलिन है उसको लिफ्ट तो बहुत मिलेगा लेकिन वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि अप्रोप्रिएट एरोडायनामिक लिफ्ट भी मिले और जेवलिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करे, वो आगे भी बढ़ना चाहिए। अगर खाली ऊपर जाएगा तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो दोनों का अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन तभी होता है जब आपका ये जो एंगल ऑफ अटैक हो वो ऑप्टिमम हो। उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो ऑप्टिमम एंगल पे उसको रिलीज किया जाता है तब उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, कंसीडरिंग द पावर दैट हैज बीन पुट इन, कंसीडरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज कवरिंग एंड द वर्टिकल एरोडायनामिक लिफ्ट दैट इट इज गेटिंग, इन सब को नज़र में रखते हुए जब वो डिस्टेंस कवर करेगा जेवलिन वो मैक्सिमम होगा और इसी के बेसिस पे गोल्ड जीता जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, खाली ऐसा नहीं है कि आके भाला फेंक दिया और गोल्ड जीत लिया। काफ़ी साइंस और फिजिक्स इसके पीछे इन्वॉल्व होता है। तो आई वांटेड टू डिस्कस दिस टॉपिक बिकॉज बहुत ही फ्रेश इवेंट है, हम सब बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड है। Neeraj Chopra becomes the first athlete to win an Olympic gold as well as World Athletic gold for India. So very proud moment for all of us. Wanted to make a video on this. Thank you for watching this. Thank you very much.